इनकी जो भाषा रही ना बड़ी ही सरल रही। का संग्रह है वो क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। एक साखी, सबद और रमैनी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पे जरूर पढ़ते होंगे। तो आज हम पढ़ जैसा कि आप सभी देख रहे हो, मेरे इस पीपीटी पर लिखा हुआ है कबीर दास। तो और साथ ही में उनका जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कबीरदास जी का जीवन परिचय तो हम जानेंगे ही, साथ में उनके साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। साथ में हम इसके क्लास के अंत में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी इंसिडेंट, ऐसी कौन सी घटना कबीर जी के जीवन में घटी जिसकी वजह से उन्होंने समाज में फैले जो आडंबर थे, धार्मिक आडंबर थे, रीति रिवाज थे जो उन्हें पसंद नहीं थे, उनका उन्होंने विरोध किया। तो बिना किसी रुकावट हमारी क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है हमारे कबीर जी। कबीर जी का जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और लगभग 1398 ईस्वी में उनका जन्म माना जाता है। ये कबीरदास जी भक्ति युग, जो हमारी हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के 4 युग हुए, तो उनमें से भक्ति काल, जिसे हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, उस युग के निर्गुण कवियों में ज्ञानाश्रयी कवि के ये प्रवर्तक रहे और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने सबद, रमैनी और साखी इन्होंने लिखी है और ये सबद, साखी, रमैनी आज से 600 वर्ष पहले लिखी गई थी। लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो भाषा इतनी इसकी सरल है कि आपको समझ में आ जाता है और आप आज के समय में आज जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, आप उनसे उन सभी बातों को रेजोनेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी भाषा जो थी, उनकी पंचमेल खिचड़ी थी या फिर आप सधु कड़ी कहिए, क्योंकि इसमें 4 से 5 भाषाओं का मिश्रण मिश्रण था। जैसे अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी जैसी भाषाएं इसमें मिली हुई थी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए, बहुत ही जेन्युइन अच्छी जानकारी के लिए इस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते रहूंगी। इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो कबीरदास जी को महात्मा कबीरदास जी कहा जाता है। इनका जीवन परिचय एवं कृतित्व। संत कबीरदास जी भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान कवि, समाज सुधारक और तत्वज्ञानी थे जिन्होंने अपनी वाणी से समाज में व्याप्त कुरीतियों को पर उन्होंने बहुत ही कड़ा प्रहार किया। इनके अगर जन्म की बात की जाए और रहस्यमय पालन पोषण की, तो इनका जन्म सन 1398 ईस्वी काशी वाराणसी में हुआ था। और इनकी जन्म कथा की अगर बात की जाए तो लोगों के अनुसार, जनश्रुति मतलब लोगों के अनुसार, जो हमने लोगों से सुना है, उसके अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और जिसने सामाजिक लोक लज्जा के भय से उन्हें काशी के लहरतारा तालाब के पास त्याग दिया था। इनका पालन पोषण एक निसंतान दंपति थे, नीरू नीमा। वो जुलाहा दंपति थे। उन्होंने वहां से उठाकर इन्हें अपना लिया और स्नेहपूर्ण इनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपने पिता के जुलाहा व्यवसाय को ही आजीविका बना लिया। पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनका परिवार, इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम कमाली था। इनके गुरु जो थे, कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद थे।
गुरु के सानिध्य में जब ये आए, गुरु के आश्रय में जब ये आए, तब ये पूरी तरह से संत पथ पर अग्रसर थे। इनकी जो विचारधारा के अगर बारे में बात की जाए तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने जैसे भक्ति काल में, अगर हम भक्ति काल की बात की जाए, जिसे हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो रहा है वो भक्ति काल रहा है। उसमें दो तरह के उपासक रहे, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण वो लोग थे जो ईश्वर को मानते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, मूर्ति पूजा में यकीन रखते थे। लेकिन निर्गुण जो रहे वो क्या थे, ब्रह्म के निर्गुण जो थे वो ईश्वर के फिजिकल फॉर्म को नहीं मानते थे। मतलब मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। उन्होंने कहा कि आप ईश्वर को बिना आकार के मानो, निराकार मानो। और अ, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, छुआछूत का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि उस समय समाज में वही चल रहा था, जाति प्रथा थी, मूर्ति पूजा, कर्म कांड ये सारे थे। तो इनको ये पसंद नहीं था। समाज सुधारक और अंधविश्वास का खंडन की अगर हम बात करें तो कबीर कट्टरता और रूढ़िवादिता के घोर विरोधी थे। तत्कालीन समय में यह अंधविश्वास व्याप्त था कि काशी में मृत्यु से स्वर्ग और मगहर में मृत्यु से नरक मिलता है। अब इस मिथक को तोड़ने के लिए कबीर ने बहुत सारे प्रयास किए और वे काशी को छोड़ के मगहर चले गए। मगहर भी जगह का नाम है। अब कबीर की भाषा जो रही वो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सधुकड़ी या पंचमेल रही, क्योंकि उसमें अवधी, ब्रज, पंजाबी, अरबी, फारसी फारसी बहुत सारे शब्दों का एक अद्भुत मेल दिखता है। और इनकी इनकी जो भाषा रही ना, बड़ी ही सरल रही। जो भी पढ़े उसे समझ में आ जाता था। इनका निर्माण 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ, जहाँ पे उन्होंने देह त्याग दिया। साहित्यिक कृतियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने साहित्य में जो योगदान दिए, उन्हें कबीर जी ने औपचारिक रूप से वो शिक्षित नहीं थे, स्कूल वगैरह में नहीं गए। उन जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, मसी कागत छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कभी उन्होंने कागज नहीं छुआ और ना तो कागज पर उन्होंने कमल कलम से, पेन से कभी लिखा। इसलिए उनकी रचनाएं जितनी रही ना, मौखिक थी, बोल के थी। लिखित उन्होंने कोई भी रचना लिखी नहीं, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं था। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, साखी शबद रामायणी, ये कहाँ से हमें मिला? जो उनके शिष्य रहे, उन्होंने उनकी जितनी शबद रही, उनकी वाणी से निकले हुए जितने साखी रहे, शबद रहे, रामायणी, उनका उन्होंने क्या बनाया? कलेक्शन बना दिया। अब जो उनकी मुख्य रचनाओं का संग्रह है वो क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। एक साखी, शबद और रामायणी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो छंद हमने पढ़ा है उसमें से दोहा के इसमें प्रयोग हुए हैं, जिसमें कवि के दार्शनिक और व्यवहारिक अनुभव रहे हैं। अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द जो है ना वो क्या है? एक गेय प्रणाली है, जिसे गाया जा सकता है। तो उनमें प्रेम और साधना की क्या थी? बहुत ही गहराई देखी जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं रामायणी। तो रामायणी में यह चौपाई छंद है। रामायणी जो था ये चौपाई छंद में लिखा गया था। कबीर के रहस्यवादी विचारों का इसमें वर्णन है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अन्य महत्वपूर्ण संग्रह की जो बात की जाए, ये क्या होता है कि जो बीजक के अतिरिक्त कबीर जी की जो वाणी थी, वो उनके जो प्रमुख ग्रंथों में भी सहेज कर लिखा गया, ठीक है।
तो कबीर ग्रंथावली थी, अभी तक आपने बीजक देखा जिसमें साखी सबद था। अब उसके अलावा कबीर ग्रंथावली थी, कबीर वचनावली थी, गुरु ग्रंथ साहिब काफी फेमस रहा। और इसमें गुरु गुरु गोविंद साहिब इतना लोकप्रिय हो गया था, ये ग्रंथ इतना इतना लोकप्रिय था इसकी मतलब कि कबीर की लोकप्रियता इसी से इतनी ज्यादा हुई कि उनके अनेक पद कवि जो थे वो अपनी सिखों की पवित्र धर्म ग्रंथ है ये। और इसमें सिखों ने बहुत सारे उनके पद उसमें सम्मिलित किए। कबीर ग्रंथावली की बात की जाए तो कबीर के पदों और साखियों में क्या था? कबीर के पदों और साखियों का ये विस्तृत संग्रह है। कबीर वचनावली की बात की जाए तो जो उनके अनमोल वचन रहे वो इसमें संकलित रहे। वचनावली से ही आप समझ जाओगे कि इसमें अनमोल वचन रहे, और ग्रंथ में पद और साखियों का क्या है? संग्रह है। ठीक है। अब यहाँ पर कबीर दास जी के जो काव्य साहित्य और काव्यागत विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कबीर का केवल साहित्य नहीं बल्कि समाज के लिए क्रांतिकारी घोषणा पत्र था। उन्होंने उनकी जो विशेषताओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया। तो कैसी लग रही है क्लास आप लोगों को? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर दो। अब देखो भाव पक्ष की अगर बात की जाए तो भाव पक्ष में विचारिक और दार्शनिक आधार। तो भाव पक्ष क्या था? हमारे विचार है ना, हमारी भावनाएं है ना। तो उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर उन्होंने जोर दिया। कहा, कबीर जी ने कहा कि निराकार बिना आकार वाले ईश्वर के उपासक रहे वो, और उन्होंने सबको वैसा ही करने के लिए कहा। उनके राम दशरथ पुत्र श्री राम न होकर कण कण में व्याप्त अविनाशी तत्व हैं। उनके काव्य में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। गुरु की सर्वोपरि महत्ता। अब कबीर जी ने टीचर, गुरु कौन है? टीचर है ना आप लोगों की भाषा में। तो टीचर को इम्पोर्टेंस बहुत दिया। आजकल तो टीचर का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। रोड पे अगर टीचर मिल जाए तो हम उसे तो गुड इवनिंग भी नहीं बोलते, है ना। पहले होता था कि अगर टीचर आपके सामने आ गई है तो, और आपके माता पिता करे खड़े हैं, तो सबसे पहले आप अपने गुरु के सामने नतमस्तक होंगे, ना कि अपने माता पिता के बारे सामने। तो कबीर जी ने गुरु की महत्ता को बताया। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि वो हमें जीने की राह सिखाता है। पढ़ाई तो ठीक है, किताब पेन से हमें लिखना तो सिखाया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें जीवन की कला सिखाता है। हाँ, क्या सही है क्या गलत है वो बताता है। और गुरु ही ज्ञान की आंखें खोलता है और हमें ज्ञान की आंखें देता है। गुरु कुम्हार शीश कुम्हार है, कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब जो गुरु है ना, गुरु कैसा होता है? कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार कौन है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। अब जब वो मिट्टी से बनाता है, मिट्टी क्या है? शिष्य है। कुम्हार टीचर है। अब आप लोगों ने देखा होगा उसको कितना गीला रखता है, फिर उसको शेप देता है। उसको बराबर शेप देने के लिए अंदर से ठोकता है, बाहर से उसको प्रेस करता है, और फिर वो एक सुंदर सा उस पर डिजाइन देता है कट करके, और एक सुंदर घड़ा या मिट्टी का एक बर्तन का रूप दे देता है। सत्य और प्रेम की प्रतिष्ठा। उन्होंने कर्म कांडों के स्थान पर सत्य और प्रेम को भक्ति का मूल माना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना प्रेम के पांडित्य व्यर्थ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्यार प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर जी कहते हैं कि बुक पढ़ के कोई पंडित नहीं बन जाता, बुक पढ़ के कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। अगर किसी को ज्ञानी बनना है, एक अच्छा गुरु बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है,
तो बहुत जरूरी है कि जो प्रेम शब्द है, जो 2.5 अक्षर का शब्द है, इसको पढ़े, इसको समझे और सबके प्रति अपने प्रेम के भाव रखे, तब वो पंडित कहलाएगा। ठीक है। अब समाज सुधार और आडंबरों का विरोध उन्होंने किया। कबीर जो थे वो एक निर्भीक समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों और ढोंग पर कठोर प्रहार किया। मूर्ति पूजा पर, पाहन पूजे, मूर्ति पूजा पर उन्होंने बहुत गहरा ये किया, प्रहार किया कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ठीक है, वो नहीं चाहते थे। ठीक है। तो कबीर एक क्या थे, निर्भीक समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में जो भी बुराइयां थी, ऐसा नहीं था कि एक ही धर्म के लिए, दोनों धर्म में जो बुराइयां थी, जैसे उस समय सती प्रथा चल रहा था, बाल विवाह चल रहा था, है ना, ऐसे ही बहुत सारी कुरीतियां थी जो मुस्लिमों में चल रही थी, मुस्लिम समाज में चल रही थी। तो उन्होंने उन दोनों पर प्रहार किया और कहा, क्या कहा कि मूर्ति पूजा पर उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। और बाहर बाह्य दिखावे पर उन्होंने कहा, काकर पाथर जोरी, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए। तो ये क्या था उन्होंने, ये उन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा कि ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो अम, कंकड़ पत्थर को जोड़ के मस्जिद बना दिया, है ना, लेकिन और उस पर से जो मुल्ला है वो क्या करता है, माइक में, स्पीकर में जोर जोर से चिल्ला के अल्लाह को याद कर रहा है। तो क्या खुदा, क्या तुम्हारा बहरा है, क्या बहिरा हुआ खुदा है। ठीक है। अब पाहन पूजे हरि मिले, इसका अर्थ है कि कबीर कहते हैं यदि पत्थर की मूर्ति, ठीक है, तो मैं पूजे पहाड़। तो कबीर कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से अगर भगवान, हरि मतलब भगवान मिल जाते, तो मैं किसी छोटी मूर्ति के बजाय पूरे पहाड़ को पूज लेता, है ना। तो उन्होंने ये दो बातों का बताया यहाँ पर। फिर कला पक्ष की बात की जाए तो भाषाई एवं शिल्प सौंदर्य, तो भाषा इनकी सधुकड़ी रही, पंचमिल खिचड़ी रही। कबीर की भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली का अनूठा मिश्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें किस नाम से कहा, उनको क्या, कौन से उपाधि दी, वाणी के डिक्टेटर कहा। ठीक है। तो कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न आता है कि वाणी के डिक्टेटर किस कवि को, उपाधि किस कवि के लिए उपाधि दी गई थी, या फिर ये उपाधि किसने दी थी। तो ये उपाधि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। और किसे दी थी, कबीर दास जी को दी थी। ठीक है, आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। अब अगर शैली की बात की जाए तो तो उनकी उपदेशात्मक शैली रही है। समाज को वो सिखाते थे, टीचर थे, तो लेक्चर उन्होंने दिया, लोगों को उपदेश दिया, समाज को दिशा देने के लिए। व्यंग्यात्मक शैली की बात की जाए तो पाखंडियों पर प्रहार करने के लिए क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज किया, व्यंग दिया। गे शैली मतलब जिसे गाया जा सके, तो शब्द में संगीतात्मकता और भावुकता के दोनों के गुण हैं। अलंकार और छंद की बात की जाए तो कबीर जी ने अलंकारों का प्रयोग सजावट के लिए नहीं, लेकिन अपनी बात को प्रभावी करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे उसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास अलंकार हैं। उन्होंने मुख्य रूप से दोहा, साखी, दोहा जो थे वो क्या है, साखी में दोहा है, शबद में पद है और रमैनी में चौपाई है, इन छंदों का सफल प्रयोग किया है।
अब हिंदी साहित्य में स्थान की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में कबीर जी का जो स्थान है वो कैसा है? आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह है, जो लोगों को उनकी गलतियों से रूबरू कराया, उनकी अच्छाइयों से, उनकी गलतियों से उन्होंने रूबरू कराया। वे निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे, जैसा कि मैंने आपको इस क्लास के पहले बता दिया था। उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी कि 600 वर्ष पहले थी। ये सारा तो उन्होंने 600 वर्ष पहले लिख दिया था, लेकिन आज भी उनकी जो जितने भी दोहे हैं, पद हैं, रमैनी है, ये सारे आज के समय पर भी लागू होते हैं। वे केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि एक युग दृष्टा थे। ठीक है? और मतलब एक युग को पहचानने वाले, जानने वाले थे, जिन्होंने मानवता, समानता, नैतिकता की ज्ञान गंगा प्रभावित की, जिन्होंने ज्ञान गंगा बहाई, लेकिन किसकी? मानवता की, समानता की, नैतिकता की। तब भी उन्होंने कविताएं लिखी हिंदू और मुस्लिम में एकता के लिए, और आज भी देखो वही चीजें हो रही हैं। आज भी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। कबीरदास जी के विद्रोही और समाज सुधारक कवि बनने के पीछे इकलौती घटना कौन सी रही? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती है, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। तो ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा क्योंकि उनके जीवन का अनुभव और उस समय की सामाजिक परिस्थितियां सबसे बड़ा कारण थी। तो उनका जीवन का अनुभव बहुत ही क्या था, बहुत ही उनके लिए एक कुछ उन्हें एक लेसन सिखा गया, क्योंकि उनकी तो एक पहचान जो थी ना, उनकी माँ जो पैदा देने करने वाली माँ थी वो ब्राह्मण थी। उनका पालन पोषण करने वाले कौन थे? मुस्लिम परिवार था, नीमा नीरू थे, जुलाहा परिवार था। तो कबीर का जन्म और पालन पोषण एक ऐसे मोड़ पर हुआ जहां समाज दो हिस्सों में बटा था। ठीक है? और दोनों ही तरफ काफी आडंबर था, दिखावा था। जैसे पहला कारण था उनका पालन पोषण और पहचान, जैसे मैंने बताया कि एक ब्राह्मण विधवा ने उन्हें जन्म दिया था, और उनका पालन पोषण कौन करता है? नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया। इस वजह से उन्होंने ना तो खुद को पूरी तरह से हिंदू माना, और ना तो उन्होंने मुस्लिम माना। उन्होंने दोनों धर्म की बुराइयों को बहुत ही करीब से देखा और उस पर एकदम से सीधे प्रहार किया। दूसरा बात ये था कि धर्म के नाम पर पाखंड जो चल रहा था, पंडित और मौलवी आम जनता को कर्म कांडों और अंधविश्वासों में उलझा कर रखे थे। अब कबीर ने देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ऊंची आवाज में आजान पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके दिल में इंसानियत नहीं है। आप ईश्वर को भी याद कर रहे हो, अल्लाह को भी याद कर रहे हो, लेकिन दिल में तो इंसानियत नहीं है। इसी को देखकर उन्होंने लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब जातिवाद और भेदभाव, कबीरदास जी ने महसूस किया कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जो है ना, बहुत चरम सीमा पर है। अब एक जुल्हा होने के नाते उन्हें खुद भी समाज की कड़वाहट को झेलनी पड़ी, जबकि उनकी माँ कौन थी जन्म देने वाली? एक ब्राह्मण रही। उन्होंने तर्क दिया कि जब सबका खून एक है, तब कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? अब चौथा कारण ये था कि गुरु रामानंद का प्रभाव। अब कबीर जी स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन जातिगत बाधाओं के कारण ये आसान नहीं था। जब उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिला तो उन्हें ये समझ आया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या ऊंची जाति की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्ञान और प्रेम की आवश्यकता है। यही दो चीजें अगर हमारे जीवन में रहेंगे, तब अ, ईश्वर को पाना संभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में।
ये क्लास यूपी टेट की क्लास है, क्लास 11 की, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसको मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि कबीर जी के दोहे हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आप लोगों को अगली क्लास में दो-दो दोहे का, दो-दो पद का, साखी का और पदावली के जो मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी, मैंने छोटे-छोटे वीडियो बनाए हैं, दो-दो साखियों के एक-एक वीडियो रहेंगे, तो अगले वीडियो में आप देखेंगे और उन सभी की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुझसे पढ़वाते रहिए और अगले वीडियो के लिए जरूर आना, जरूर देखना। धन्यवाद।